सर, भूमि माफिया मेरा भी जमीन हड़प लिया है, छोड़ नहीं रहा है। सीओ साहब से मिले, डीसीएलआर के यहाँ मामला भी चल रहा है। डीएम साहब से शिकायत किए लेकिन छूट नहीं रहा है। कहाँ पर शिकायत करें, कैसे वापस होगा, ये आप हमें बताइए। कोई ये कह रहा है कि सर हम काफ़ी परेशान हैं, मेरा 25 एकड़ ज़मीन एक भूमि माफिया पहले एग्रीमेंट कराया, बाद में अब टुकड़े टुकड़े कर कर बेच रहा है, और जब हम कुछ उससे विरोध करते हैं और अपनी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश किए हैं तो 3-4 बार हमारे साथ मारपीट भी किया है और अब बाहुबलियों से धमकी दिलवाता है। क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें। कोई कह रहा है कि साहब हम बहुत परेशान हैं, बाबूजी हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों को मिले लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि साहब विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम हैं, जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो हमारे ज़िले में कब ये संवाद कार्यक्रम लगाएंगे, हम कैसे उनसे अपनी पीड़ा साझा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आखिर हम बाहुबलियों से, इन भूमि माफियाओं से अपना जान कैसे छुड़ाएं, अपना ज़मीन हम वापस कैसे लाएं। और ये कुछ लोगों की शिकायत है, पीड़ा है, लेकिन जो लोग लिख सकते हैं उनकी ही पीड़ा है। लेकिन ऐसे पीड़ा 1-2 या 1000-2000 लोगों की नहीं है। बिहार में रैयतों की संख्या यानी किसानों की जो संख्या है वो करोड़ों में है, और उनमें से लाखों ऐसे रैयत हैं जिनकी पीड़ा है, जिनके ज़मीन पर पहले धीरे धीरे छोटे छोटे ज़मीनों पर कब्जा किया गया और बाद में बड़े पैमाने पर ज़मीन कब्जा कर लिया गया। और भूमि माफिया और बाहुबली इतने मजबूत हैं कि उनसे ज़मीन छुड़ाना तो दूर की बात, उनसे जबान लड़ाना भी बहुत महंगा पड़ता है। कई लोग मुकदमे में फंस गए, कुछ लोगों को मारपीट कर दिया गया। और फिर अभी हाल में एक खबर आप लोग देखे होंगे, शादी समारोह में भूमि विवाद के कारण 2 लोगों को बुलाकर सीने में गोली मार दी गई। ये कुछ दिन पहले सासाराम में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। मारपीट बिहार के अलग अलग ज़िलों में हो रहा है। खबरें जो पत्रकारों तक पहुंचती है वो छप जाता है या दिख जाता है, जो नहीं दिखता वो ऐसे बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए जो बिहार के रैयत हैं वो बहुत परेशान हैं, लेकिन जो परेशान हैं उनको बताना चाहते हैं परेशानी खत्म होने वाला है। विजय सिन्हा तो आपके समर्थन में थे ही या वो काम कर ही रहे हैं। अब नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पक्ष में उतर आए हैं और अधिकारियों से कल एक मीटिंग किए हैं और अधिकारियों को साफ साफ कहे हैं कि ज़मीन दिलाना, कमज़ोर लोगों को ज़मीन वापस दिलाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और भूमिहीनों को लेकर भी नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बात कही है, जिससे भूमि माफियाओं में हलचल मच गया है और सीओ परेशान हो गए हैं। अब अगर आप परेशान हैं तो खुशी मनाइए, आपका दिन अच्छा आने वाला है। कब लौटेगा ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन लौटेगा आपका ज़मीन आपको ज़रूर। हम बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, बिहार वासियों से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के दर्शकों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारी खबर को रोज़ाना लाखों की संख्या में देखते हैं। आपसे आग्रह है, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम रोज़ाना इस खबर को, इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी संख्या करोड़ों में है, सिर्फ बिहार की संख्या 13 करोड़ है, लेकिन ये चैनल अभी मिलियन के आंकड़े को भी नहीं पार किया है। हम अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस चैनल को बड़ा बनाइए, मजबूत बनाइए, क्योंकि छोटे और कमज़ोर लोगों की बात कोई भी नहीं सुनता। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका कहाँ कोई सुन रहा है, न सीओ सुन रहा है, न डीएम सुन रहे हैं। कमज़ोर की दुनिया नहीं सुनती है, लेकिन मजबूत आदमी अगर कुछ भी बोल दे तो पूरी दुनिया नोटिस कर देती है। अगर इस बात को समझना है तो अमेरिका के ट्रंप से समझ लीजिए। ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे, कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे। कोर्ट के आदेश के बाद भी वो आदेशों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मजबूत हैं। समर्थ के नहीं कोई दोष गोसाई, ऐसा आप देखिए, यूँ कहावत है।
अब यही कहना चाहते हैं, इस चैनल को मजबूत करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो पेज को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो भूमि माफिया लोग किसानों के ज़मीनों को कब्जा कर लिए हैं और उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, मारपीट कर देते हैं मामूली बातों पर, तो अब वैसे भूमि माफियाओं की परेशानी बढ़ गई है। और जो कमज़ोर लोग हैं, जो ज़मीन छुड़ाना चाहते हैं और उचित फोरम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है, कैसे वापस कर लें, तो हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें एक्शन शुरू हो गया है। फर्जी कागजात और नकली केवाला रसीद के आधार पर जो ज़मीन लोग कब्जा करके और उस ज़मीनों को बेच रहे हैं या मकान और दुकान बना लिए हैं, उनका जमाबंदी रद्द होना शुरू हो गया है। लेकिन अब पहले तो रद्द हो रहा था, अब एफआईआर की कार्रवाई भी शुरू कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने एक दिन पहले सीक्रेट मीटिंग अधिकारियों के साथ कही और उन्होंने कहा है कि विजय सिन्हा जी जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, सीके अनिल बेहतर कर रहे हैं। अब तमाम जिलों के डीएम को ये फरमान दीजिए, एसपी को बोलिए कि इस मामले में फर्जी दस्तावेज और नकली केवाला रसीद देने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर करें बल्कि उनको पकड़कर हवालात में भी डालें। ये बात से जो है हड़कंप मच गया है भूमि माफियाओं में। और जो भूमि माफिया इतने ताकतवर थे कि आम लोग तो आम लोग, अरे भाई साहब, आईपीएस के ज़मीनों पर भी कब्जा कर लेते थे। और आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं। ये आप खबर देख लिए। अब आपको कुछ और खबर हम दिखाना चाह रहे हैं जिसमें किस तरीके से जो है भूमि माफियाओं की परेशानी बढ़ने वाली है। अब साफ साफ कहा जा रहा है कि एफआईआर कीजिए। सीओ की जो है परेशानी सरकार ने बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ा दिया। बोल रहे कि आप न सिर्फ जांच कीजिए, जांच में अगर फर्जीवाड़ा पाइए तो एफआईआर कीजिए। और ये एफआईआर सिर्फ भूमि माफियाओं तक नहीं होगा, जो गड़बड़ झाला में शामिल होंगे उन पर भी होगा। इन खबरों को जरा देख लीजिए। इन खबरों को आपने देख लिया। अब ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जो नकली दस्तावेज, नकली केवाला रसीद, ये सब जो दिखा रहे हैं, अब इन पर कार्रवाई कीजिए, ठोस कार्रवाई कीजिए। जब तक बड़े बड़े बाहुबली पर एफआईआर नहीं होगा, जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक पूरे समाज में भय व्याप्त नहीं होगा। जो किसान हैं वो बहुत परेशान हैं, हलकान हैं। और ये फर्जीवाड़ा कैसे सामने आ रहा है? तो परिमार्जन प्लस पर जो सुधार लोग करवा रहे हैं उसमें भूमि माफिया लोग फर्जी दस्तावेजों का सहारा ले रहे हैं। मोटेशन करने में भी सरकारी ज़मीनों को अपने नाम पर करा लिया या दूसरे के ज़मीनों को अपने नाम पर करा लिया, दूसरे को कोई हिस्सा दूसरे व्यक्ति ने बेच लिया, उस ज़मीनों को भी जो मोटेशन हो रहा है उसमें फर्जी दस्तावेजों का खेल चल रहा है। लेकिन अब इस खेल पर नकेल कसा जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो लोग सोशल मीडिया पर या डिजिटल चैनल पर कमेंट्स दे रहे हैं, आप सोचते होंगे कि अगर आप सूर्य विहार पर कमेंट्स दे रहे हैं या किसी और चैनल पर कमेंट्स दे रहे हैं लेकिन आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो यह आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। बिहार सरकार या भूमि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका जो आईटी टीम है, उन तमाम चैनलों पर के कमेंट्स, आपके कमेंट्स को पढ़े जा रहे हैं, आपकी शिकायतों को पढ़ा जा रहा है। वहाँ के संबंधित अधिकारियों को आगाह किया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है कि ये फलाना जगह का मामला है, इसकी सत्यता को देखिए, आरोपों की जाँच कीजिए और इसमें कार्रवाई कीजिए ताकि गरीब लोगों को न्याय मिल सके और जो भूमि माफिया हैं उन पर एक्शन हो सके, जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ सके। नीतीश कुमार बिहार में लैंडबैंक बनाकर न सिर्फ उद्योग और धंधे को बढ़ाना चाहते हैं बल्कि जो बिहार में बड़े पैमाने पर जो भूमिहीन लोग हैं, जो 3 डिसमिल जमीन के अभाव में आवास योजना का लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं, उन तमाम भूमिहीनों को नीतीश ज़मीन भी देना चाहते हैं ताकि वो अपने सिर के ऊपर एक छत बना सके। तो ये बड़ी प्लानिंग है और बड़े प्लानिंग को
शामिल करने के लिए, उसको ज़मीन पर धरातल पर उतारने के लिए बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। सरकार ने बड़े फरमान दिए हैं कि साफ साफ भूमि माफियाओं की जांच कीजिए और जमाबंदी को रजिस्टर 1 और 2 का मिलान कीजिए। केवाला अगर कोई पुराना दिखा रहा है तो रजिस्ट्री ऑफिस से और रिकॉर्ड से मिलान कीजिए। अगर वो फर्जी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, FIR कीजिए लोकल थाने में और उनको पकड़कर जेल भेजिए। अब आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप भी कमज़ोर हैं, परेशान हैं, लगातार सूर्य विहार पर आप अपील कर रहे हैं, आप अपनी फरियाद बता रहे हैं, आपकी आवाज़ को हम उठा रहे हैं, अभी भी हम उठाएंगे, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप उचित फोरम पर आप मंत्री के पास शिकायत करें, DM के पास शिकायत करें, ऑनलाइन तरीके से शिकायत करें, और अगर इस पर शिकायत नहीं हो रहा है तो आप जिला शिकायत निवारण केंद्र में अपील दायर करें। एक लॉयर से मिलें, लीगल के जो सिविल मैटर के जो वकील हैं उनसे मिलें, पूरे कहानी को बताएं, क्या कहानी है आपके ज़मीन का, और ड्राफ्ट करने के बाद आप वहाँ अपील कर सकते हैं। ये तब जब एकदम आप नाउम्मीद हो जाएं तो आप वहाँ अपील कीजिए, सामने वाले पार्टी को नोटिस होगा, उसके बाद वहाँ पर कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी। और वो उस तरह की कोर्ट नहीं होती है, ये मुख्यमंत्री के अधीन कोर्ट है। मुख्यमंत्री के पहल के बाद में ही ये जिला शिकायत निवारण केंद्र और अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र खोला गया है। यहाँ पर फैसले बहुत जल्द होते हैं और ऑर्डर के बाद जो है पुलिस आपको मदद करेगी या CO आपकी मदद करेंगे, आपके ज़मीन आपको वापस दिलाया जाएगा। वैसे आप मार्च से अप्रैल तक का इंतज़ार कीजिए। सरकार खेत पर पहुंचने जा रही है और ऑन द स्पॉट खेत पर ही कब्जा करने वाले लोगों से मालिकाना हक का प्रमाण पत्र सरकार मांगेगी। और जब प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे तो सारे भूत प्रेत सब कुछ सामने प्रकट हो जाएगा। ज़मीन किसका है, उसका मालिकाना हक का पेपर सही है या फर्जी है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। ज़मीन के असली मालिक को ही ज़मीन लौटाया जाएगा, फर्जी को हवालात भेजा जाएगा। तैयारी बड़ी है, बस इंतज़ार करते रहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।